हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान ने कहा अर्जुन से कि यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ तो यह भी उचित नहीं है। मतलब जब भगवान ने बताया कि अर्जुन तू वियोग मत कर, तू शोक मत कर, और तब भगवान ने दूसरा तथ्य रखा कि आत्मा क्या है, वो ना किसी को कोई इसको शास्त्र कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना कोई अग्नि इसको जला सकती है, ना सुखा सकती है, ना गला सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता इस आत्मा का। तब कहा कि यदि अर्जुन तू चाह कहता है कि मैं शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, फिर भगवान कहते हैं कि आत्म तत्व को अच्छेद आदाह अक्लेद और आशोष्य अनित्य, जो नित्य है, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निर्विकार कहकर उसके लिए शोक करना अनुचित बतलाना है। 22वें श्लोक तक हम कल बात कर चुके थे। आइए 23वें श्लोक में आप कई बार इसका उदाहरण भी देते हैं कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पाविकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार यह अपराशक्ति है, मतलब जड़ विभाग है, और स्वरूप मतलब पराशक्ति है, चेतन विभाग है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच नहीं सकती। जिस प्रकार से जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है, और आप अनुभव कीजिए कि अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन आक्लेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव चा अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव चा। अब चारों चीजें एक साथ बता दी हैं। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातनः। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। वह व्याख्या है कि जड़ वस्तु शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है, निर्विकारता इसका स्वरूप है। और शरीरी क्या है, सर्वगत है, लेकिन शरीरगत नहीं है। जो 84 लाख योनियों से होकर आया हो वह शरीरगत कैसे हो सकता है। हम क्या है 84 मतलब 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म 84 लाख, जो 84 लाख योनियों का चक्कर लगा करके आया हो वह शरीरगत कैसे हो सकता है। मतलब उसके तो शरीर चेंज होते रहे। जैसे भगवान ने कहा था 22वें श्लोक में कि जो वस्त्र हैं वस्त्रों की तरह, जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा क्या है, शरीर को वस्त्र की तरह बदलती है, और वह शरीरगत नहीं हो सकता, और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु सोचितो मरहसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें कही गई हैं। मैंने आपको बताया था कि जीवन क्या है, भूल से प्रारंभ होता है और भ्रम से इसका विस्तार होता है। तो भूल जो साधक करता है, यदि कृष्ण कहते हैं कि साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की है, साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की, और साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीरी सत तत्व का अनुभव तो किया जा
सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीर का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं सोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम मानो कि यह नित्य जन्म लेने वाला है, नित्य मरने वाला है, तो अर्जुन तुम्हें तब भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थेर त्वं सोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो मिला है, बिछोड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछोड़ने वाली वस्तु अपनी ओर और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। इसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए इसका उपयोग कदापि नहीं हो सकता। जब आप इस भाव से कार्य करेंगे और इस भाव से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि गीता को आप समझिए और विचार करिए। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। आज हम लोगों ने जाना 23, 24, 25, 26, 27 श्लोक का अर्थ। कल हम बात करते हैं 28वें श्लोक पर। और हमेशा विचार करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अपने जीवन में आप अपनाइए। आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।